वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत। अफगानियों को वापसी के लिए जारी ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि SIFC मुल्की तकदीर बदलने का मनसूबा है। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम-आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तकरीब कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं होगी और मुल्क में सियासी ठहराव और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PCB की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म को PSL सीजन की तैयारियों के उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया और PSL टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी मामलात के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को तफसीलात बताईं। दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा था कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की, आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कुरान मजीद पर हाथ रख कर इंकशाफ। मजीद कहा, पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल लेकर गए। हमने बानी PTI से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किससे कहां राब्ता कर रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। आज़म स्वाति ने मजीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता। मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा वज़ीर आला गंडापुर का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीर के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं, लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने न लाएं। वज़ीर आला के बयानात की तहकीकात करवाई जाएंगी और जवाब का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं है। आतिफ खान की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरतीब। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़ कहा। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असद कैसर और तैमूर सलीम राब्ते में और एक दूसरे के खिलाफ बयानात के मामले पर तबादला ख्याल। तहफ़्फ़ुज़ात सुने। बैरिस्टर गौहर ने तीनों रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, बानी PTI जेल में हैं, सब रहनुमा उनकी रिहाई और पार्टी उमूर पर तवज्जो दें। तमाम रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूँगा। मामलात मीडिया की बजाय पार्टी फोरम में रखें। तमाम सूरत हाल बानी PTI के सामने रखूँगा, वही फैसला करेंगे। अपने दौर में हमारे साथ मीटिंग में ना बैठने वाले बानी PTI आज मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। बानी PTI के दौर में करप्शन उरूज पर थी। PTI वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। जब हुकूमत में आए तो उस वक्त हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था कि मुल्क मुआशी हालात के बायस दिवालिया हो जाएगा, लेकिन PDM के रहनुमाओं ने मिलकर इस मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। 9 मई के बाद PTI पर खौफ के साए छाए हुए थे। सारे लीडर छुपे थे। इस आजमाइशी दौर में हमने जुलूस निकालने की हिम्मत की। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 7 दफा मेरे घर पर रेड और अगवा करने की कोशिश भी की गई। पूछना चाहता हूं, उस दौर में क्यों इन लोगों ने कोशिश नहीं की? सोशल मीडिया ने सियासी जमातों और इदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाया। PTI सोशल मीडिया के ऐसे इकदाम से बानी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया के एक्शन का असर बानी PTI और वर्कर्स पर पड़ता था और डॉलर कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है।
दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार, मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर वार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में कमी मुआवजे से कम नहीं, आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। हमने खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली काम किए। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं और नहरों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। शेख वकास अकरम ने पार्टी इख्तलाफात का मलबा मीडिया पर डाल दिया। कहा, हर पार्टी में इख्तलाफात राय होता है लेकिन पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। पीटीआई तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में वाजिया किया कि अब जिस भी पार्टी रहनुमा ने मीडिया पर इख्तलाफात की बात की तो उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सियासत अपोजिशन और हुकूमत से होती है, हमें सियासी दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है और वो मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। बानी पीटीआई की रिहाई और उनके मसाइल का हल मुल्की मसाइल के हल में है और सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। तफहीम से काम लिया। 1 जुलाई को 7.5 रुपए बिजली यूनिट में कमी हो जाएगी। नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वाले 4 सालों में मुल्क को उजाड़ कर गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हल्लोलवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई से हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ली। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारी हुकूमत ने सख्त फैसले करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। IMF पाकिस्तान की मईशत बहाली का एतराफ़ कर रही है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का दौरा लंदन मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते के लिए लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म ने महंगाई सिंगल डिजिट पर लाकर वादा पूरा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तकरीब से खिताब। कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दुश्मन ताक में था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये मुल्क है तो हम सब हैं और हमने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती की और हमने मुल्क की तरक्की के लिए एक दिन मेहनत की और एक दिन मेहनत करके ये नताइज हासिल किए। नारे लगाने से कुछ नहीं होता बल्कि अमली काम करने होते हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि तकरीब से बिजली सस्ती से मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। 200 यूनिट वाले सार्फिन के बिल में 1200 रुपए से ज़ायद की कमी हुई जबकि 400 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली के बिल में 2900 रुपए से ज़ायद की कमी होगी। और IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत कम की। मुश्किल वक्त में अवाम को रिलीफ दिया। हम नारों की बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि डिप्टी कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्खनामों पर मार्केट में अमल दरामद नहीं किया गया। और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्रर करदा निर्ख 585 रुपए था। दीगर अशाए खुरोनोश भी मुकर्ररा निर्खों से कहीं ज़्यादा पर फरोख्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने रमज़ान के दौरान गिरां फरोशों के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम किए। झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया गया। ओ भाई, कौन से रमजान सहूलत बाजार की रिपोर्ट आपने पढ़ ली? या तो आप कम इल्म है या आपकी टीम नालायक है। सहूलत बाजारों से आवाम को ओपन मार्केट से 31% ज्यादा रिलीफ मिला। पंजाब में हर मंसूबा शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगाया जा सका। KP हुकूमत ने अपने पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमजान पैकेज के नाम पर बांट दिए। गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिसको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोपेगेंडा थी। सदर जरदारी ने नहरों के मामले पर कोई दस्तखत नहीं किए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कोई पानी पर सियासत करे तो उसके लिए डूब बनने का मुकाम होगा। हम पंजाब के किसी एक हिस्से का पानी नहीं लेंगे तो पंजाब वाले नहीं मानेंगे। और पंजाब हुकूमत कहती है कि सिंध का पानी नहीं ले रहे। नहरों के लिए तौसा और जेहलम से पानी लिया जा रहा है। पहले इरसा में हर सूबे का नुमाइंदा होता था, अब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट बैठेगा।
पूरे दरियाए सिंध पर हमारा हक है, समझौता नहीं होगा। जुल्फिकार जूनियर का हैदराबाद सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरबेला और मंगला में पानी नहीं है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हमें पानी दो, नए कैनाल्स नहीं। हमें चाहिए इस निज़ाम को बेहतर करें। सैयद जैन शाह को सलाम, जिन्होंने इस इशू को उठाया। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध बचाओ तहरीक के तहत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। दरियाए सिंध से 6 मुतनाज़ो कैनाल्स के खिलाफ गुड्डू बिराज पर एहतजाजी धरना दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और दीगर कौम परस्त जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी करते हुए कैनाल्स की मुखालफत। धरने गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज समेत दीगर मकामात पर जारी। और JUI के राशिद सुमरो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर खाली एहतजाज और तकरीर न करें, बल्कि अमली काम करके दिखाएं। और अगर पीपल पार्टी सपोर्ट वापस ले तो हुकूमत गिर जाएगी। अवाम के सामने पीपल पार्टी को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखना होगा। कौमी असम्बली का आज इजलास होगा। एजेंडा जारी। 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है।